सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। और मैं हूँ कोयल, ये है मेरे पति जो कि हमारी वीडियो में हमारा साथ देते हैं हमेशा के। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं तो इन्हें बता देती हूँ, मुँह पे इतना नहीं बोला जाता है, क्योंकि मुझ पे इतना नहीं बोला जाता कैमरे के आगे। ये तो लड़ते हैं कि तू ही बोला कर, तू ही बताए अगर मैं ठीक नहीं हूँ। ये वो मैंने कोई बात नहीं, हम दोनों साथ हैं तो क्या हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इन 7 बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा अगर तुम जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हो। तो इससे आगे के मेरे पति बताएंगे इन 7 बातों का अच्छे से ध्यान रखना तुम। सो गाइस, जैसा कि अभी मेरी वाइफ ने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे 7 लक्षण या फिर कहें तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कहीं ना कहीं असंभव है। और इन चीज़ों से हो सकता है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हों और आपकी प्रेगनेंसी इसी के कारण नहीं हो पा रही हो। तो इस वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उनको ध्यान करके करती हैं, और ये चीज़ें हैं ये आपको और आपके पति को दोनों को करनी चाहिए, क्योंकि एक संतान को जन्म देने के लिए सिर्फ माँ ही जिम्मेदार नहीं होती। जितना हक माँ का है उतना बाप का भी होता है। और एक औलाद को बनाने के लिए सिर्फ दोनों लोगों की ज़रूरत होती है, न कि एक की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पति के बिना एक बच्चे को जन्म दे दें, और ऐसा एक वाइफ भी नहीं कर सकती कि मतलब उनके पति आपके बिना बच्चा पैदा कर ले। आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोनों का योगदान बिल्कुल बराबर है। तो ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आज के टाइम पर माँ बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन सारे जो दोष हैं वो माँ के ऊपर ही आते हैं। चाहे उसके बाप में गलती हो या आपके पति में गलती हो, चाहे किसी में हो, लेकिन गलती तो आपके ऊपर निकाली जाएगी, ये तो अब तय है ना। तो इसी के लिए आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, 7 चीज़ें, उनको ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ होती है नशा। अब शायद ही ऐसे कुछ लोग नशा करते होंगे, बहुत सारे ऐसे पति जो नशा करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया जो नशा करते हैं उनकी औलाद ही नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा गया है कि जो लोग नशा करते हैं उनके बाप बनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। अब ये चीज़ें दोनों पर अप्लाई होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। नशा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे लंग्स कमज़ोर होते हैं और माँ और बाप बनने की जो ज़रूरत होती है वो चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, हार्मोन्स बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2, पीरियड। देखिए, बहुत सारी महिलाओं की समस्या आज के टाइम पर, क्योंकि उनका जो खान पान है वो बेस्ट नहीं है, और उसी की वजह से उनके जो पीरियड्स होते हैं या कहीं तो मासिक धर्म होते हैं, उनके साइकिल्स में बहुत अंतर हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे कि माँ बनना बहुत मुश्किल हो जाती है इस चीज़ों में भी। तो आप अपनी साइकिल को रेगुलर कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। देखिए, जब तक आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपकी जो साइकिल हैं वो गड़बड़ाती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप अच्छा खान पान खाएंगे, अपने शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखेंगे, तो साइकिल्स अच्छे आएंगे, पीरियड्स अच्छे आएंगे, और पीरियड्स अच्छे आएंगे तो आप जल्दी माँ बन जाएंगी। तीसरी चीज़, देखिए, आजकल के लोगों में क्या है कि एक दूसरे के प्रति सेक्स के लिए भूख है, संबंध के लिए भूख है। तो आप समझ सकते होंगे। तो जब तक आप सेक्स को भूख के तरीके से करेंगे, जैसे कि इसका मन है और मेरा मन नहीं है करने का, तो इसकी वजह से मैंने ज़बरदस्ती कर लिया, ठीक है, या फिर आज मेरा मन है इनका मन नहीं है लेकिन हमने ज़बरदस्ती कर लिया, तो इस चीज़ से आप कभी माँ नहीं बन सकती। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ पर संबंध में प्यार होगा वहाँ पर संतान मीन्स एक माँ बनने के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए आपको जो स्पर्म है, या फिर कहें तो जब एक टाइम आता है सेक्स करने के बाद, अगर वो एक साथ होता है, चरम सुख जिसे कहते हैं, अगर एक साथ आप लेते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 4 है गर्भ निरोधक गोलियाँ। देखिए, बहुत सारी महिलाएं शादी से पहले या फिर शादी के बाद गर्भ निरोधक गोलियाँ खाती हैं। इसका मतलब है बच्चे पैदा ना हो उसके लिए गोलियाँ खाती हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी, बहुत सारे लड़कों के बारे में सुना है, देखा है, और ये चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं। तो इस गोली का जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये आपके आगे माँ बनने की क्षमता को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो अगर आपने कभी ये गोलियों का इस्तेमाल किया है तो आप 1 साल से पहले माँ नहीं बन सकते, आपको 1 साल तो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है। नंबर 5, पोषक खाना। हरी सब्जी खाओ, आयरन वाली सब्जी खाओ, जिनमें विटामिन सी ज़्यादा हो। जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था, खट्टे पदार्थ ज़्यादा खाओ, जितना ज़्यादा खट्टे पदार्थ खाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ यार, आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये सभी बातें वो हैं जो मैंने अपनी वाइफ से सीखी हैं, या फिर जो मुझे पता थी।
जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो भाभी है इनको 2 महीने हो जाएंगे अभी 20 तारीख को प्रेगनेंसी के अंदर, और इजी आपका बच्चा और हमारा बच्चा इस संसार में आने वाला है। तो उसकी वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल, बाय बाय।